परमेश्वर के सामने हाजिर हुई। काफ़ी लंबे समय के बाद आगरा मसीह मंडली इस पेज पर, प्रभु के दास के इस पेज पर हम सब एकत्रित हुए हैं। जबकि पिछले कई समय से मैं लाइव नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब थी। और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब उसको मान महिमा और सम्मान देंगे कि प्रभु ने मुझे ये और आपको मौका दिया कि हम सब आगरा मसीह मंडली इस पेज पर उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए और परमेश्वर के अद्भुत कामों की बढ़ाई करने के लिए एकत्रित हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करें, हम भजन में जाएं, वचन को पढ़ें और वचन को मनन करें। हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु, बड़ी दीनता नम्रता से इस रात के समय हम आपके पास आते हैं। पिता, आपको धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे स्वामी, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि आपने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में प्रभु अपने सरों को झुका सके। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए। पिता, बीमारी के बिस्तर पे प्रभु जी आपने अपने छिदे भरे हाथ को बड़ा करके मेरे बेटे को छूकर चंगा करा, तंदुरुस्ती दी, ताकत दी और हर एक उन अनहोनियों को प्रभु जी सफल करा। ऑपरेशन सक्सेस हुआ। प्रभु, इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद। मान महिमा गौरव पराक्रम आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप बढ़े और मैं घटूं। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और गीतों को गाएंगे। और आप भी हमारे साथ, यदि गीत आते हैं तो आप भी हमारे साथ इन गीतों को गाएं। Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन
मुबारक, नाम मुबारक। मेरा मसावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उसका ईमान करो, उसके घर आ चलो, आओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रभु की स्तुति में इस समय हम लोग एक और गीत गाएंगे। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से।
तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहाँ मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। प्रभु की स्तुति में हम एक और गीत को गाएंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर स्तुति आराधना के लिए। प्रभु हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार करें। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जहां परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गिक पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए इस वचन को मनन करने से पहले हम अपने सरों को प्रभु के आगे झुकाएंगे और हम पूरी दीनता, पूरी नम्रता और पूरे विश्वास के साथ इस वचन को लेकर परमेश्वर के चरणों में जाकर विनती, प्रार्थना, निवेदन करेंगे। प्रभु आज इस वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्ति, सर्वज्ञानी, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत। प्रभु हम बड़ी दीनता, नम्रता से आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे स्वामी, सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु जी, इस वचन को आपने आज हमको दिया है प्रभु। मत्ती 6 और उसकी पहली आयत प्रभु, जो हमें सिखाती है कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए तुम अपने धर्म के काम ना करो। हाँ प्रभु, आज इस वचन के माध्यम से मेरे स्वर्गिक पिता हमसे बातचीत करना। प्रभु मेरे मुख को आप अपनी पवित्र आत्मा की आग से स्पर्श करना। प्रभु जी आपका वचन हम में रहकर कार्य करने वाला हो सके। हाँ प्रभु, आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज जो वचन पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। इस वचन में इस प्रकार से लिखा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गिक पिता से कुछ फल ना पाओगे। आज जो हमारा विषय है वो हमारा विषय यही है कि सावधान रहो। अलर्ट। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको कहता है, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। और सावधान हम कब करते हैं या किसी को हम कब बोलते हैं कि आप सावधान हो जाओ, जबकि हमको पता चलता है कि कोई संकट या कोई विपत्ति या कोई खतरा सामने वाले के पास है। ठीक है, अगर हम एक ट्रेन में जा रहे हैं
और ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं और आगे जा कर के ऐसा होता है कि उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं और उस ट्रेन में उस पटरी पे शायद आगे पटरी कुछ टूटी हुई होती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर एक व्यक्ति लाल कलर का झंडा लेकर खड़ा रहता है। वो क्यों हमको दिखाता है लाल कलर का झंडा? ड्राइवर को क्यों दिखाता है? वो कहता है सावधान हो जा, आगे खतरा है। और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, अपने जीवन के उन कार्यों से तुम इस वचन को पढ़कर सावधान हो जाओ। प्रतिदिन की लाइफ में मुझे और आपको प्रभु का वचन कहता है सावधान हो जाओ। यहोवा परमेश्वर अपने दासों को कहता है कि इस संसार में तुम सावधानी से चलो। हर दिन जो कुछ करते हो, किसी से बात करते हो, किसके साथ मिलते हो, कैसे लोगों से संबंध रखते हो, कैसे लोगों के संग बातचीत करते हो, कैसे कार्य करते हो, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा कार्य करना, हर एक बात में तुम ये याद रखो कि परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, सावधान, होशियार, अलर्ट। अब मेरे प्रिय, यदि मैं और आप इस बात को अपने जीवन में एक गांठ के रूप में रख लें और इस बात को यदि हम अपने जीवन का आधार बना लें कि परमेश्वर का कलाम कहता है सावधान रहो, तो शायद हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनगिनत काम हैं जो कि परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है। उन सारे कामों को स्टॉप लग जाएगा, वो सारे कार्य हमारे जीवन से रुक जाएंगे। जो काम प्रभु परमेश्वर को पसंद नहीं है, यदि आप अपने जीवन में इस बात को एक गांठ मार के रख लें कि प्रभु मुझे कहता है, हर सुबह उठकर हम इस बात को, इस वचन को पढ़ें कि आज परमेश्वर मुझे कहता है सावधान रहे। प्रभु कहता है ध्यान से रहे, परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान से चल, सावधानी से कार्य कर, सावधानी से किसी के साथ बातचीत कर, सावधानी के साथ अपने सामने वाले के संग दोस्ती कर, सावधानी के साथ अपनी जुबान पर लगाम लगा, सावधानी के साथ अपनी आंखों को दूसरी चीजों को संसार में देखने के लिए आगे बढ़ा, सावधानी के साथ अपने इन हाथों को कार्य करने के लिए उठा। सावधानी से हर एक कार्य को यदि हम सोच कर करेंगे तो अनगिनत कार्य मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन से जो परमेश्वर नहीं पसंद करता है दूर हो जाएंगे। जब हम ये बात याद रखेंगे, प्रभु कहता है सावधान, ध्यान रख तू क्या कर रहा है, ध्यान रख तू क्या कर रहा है, तो जो उसको पसंद होगा हमारे जीवन से वही काम याद होंगे और वही हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। आप और मैं जानते हैं कि जब परमेश्वर पिता ने अपने निज कौम को, अपने निज लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकाला, मिस्र में परमेश्वर के चुने हुए कौम, परमेश्वर पिता के बनाए हुए कौम गुलामी में जीवन बिताते थे। परमेश्वर पिता ने उनके करहाने को, उनकी दुहाइयों को सुना और देखा कि मेरे लोग, मेरे निज लोग गुलामी में जीवन बिता रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। और परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से अपने निज कौम को फिरौन की गुलामी से छुड़ा लिया। ये सारा वाक्य हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं। लेकिन जब परमेश्वर पिता ने गुलामी में से छुड़ाया, उसके बाद परमेश्वर पिता ने उन लोगों को जंगल में चलते समय, लाल समुद्र पार करते समय, रात के समय, हर समय उनको कहा सावधान, अलर्ट, होशियार,
और जब जंगल में वो अपना डेरा डालते थे, फिर आगे बढ़ते थे, यहोवा परमेश्वर समय समय पर उनको कहता था, होशियार। आप और मैं देखेंगे, यदि निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और 1 आयत से लेकर के और हम उसकी 20 आयत तक पढ़े, तो परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए निर्गमन की पुस्तक में वो सारी बातें हमको बता दी जब हम गुलामी में से निकाले गए, जब गुलामी में से छुड़ाए गए। परमेश्वर पिता ने अपने दास मूसा को बुला करके और वो पट्टियां, पत्थर की पट्टियां जिस पर कि परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उन आज्ञाओं का पालन करें, उन बातों को फॉलो करें और उन बातों को फॉलो करते हुए हम प्रतिदिन उनके साथ चलें। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और पहली आयत से 20 आयत तक कुछ बहुत सारे नियम, कुछ बहुत सारी आज्ञा परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके जीवन के लिए दी है और कहा है, सावधान, ध्यान रखो कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ध्यान रखो, सावधान रहो। तू अपने सर को मेरे आगे झुका, तू मुझसे विनती कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। और ऐसे ही यदि आप आगे पढ़ते चले जाएंगे तो दूसरी आयत में लिखा है, तू अपने लिए कोई भी प्रकार की मूर्तियों को मत बनाना, कुछ भी मत बनाना, अब चाहे वो किसी भी प्रकार की मूर्ति क्यों ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन नियम के साथ फॉलो करने के लिए मुझे और आपको ये आज्ञाएं प्रभु ने दी और परमेश्वर ने कहा अपने कौम को, अपने निज कौम को, तुम सावधान रहो, प्रतिदिन याद रखो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुमको गुलामी में से छुड़ा लाया। हृदय इस बात को याद रख के तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे अनुग्रह में बने रहो, तुम मेरे प्रेम में बने रहो और इस बात को याद रखो कि मैं तुमको गुलामी में से छुड़ा करके आजादी में लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वही परमेश्वर पिता, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आज मेरे जीवन से और आपके जीवन से ये चाहता है कि अपने जीवनों को हम जांचें, अपने जीवनों को हम परखें, हम देखें कि हम कहां गलती कर रहे हैं, हम कहां गलती कर रहे हैं। हमारे जीवन से कहीं किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को दुख तो नहीं पहुंच रहा। क्या हम ऐसी सारी बातों को छोड़ करके और संसारता की बातों में लग गए हैं? इसी कारण प्रभु कहता तुम सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई ऐसे काम ना करो। हर शनिवार से लेकर के और रविवार से लेकर के शनिवार तक पूरे हफ्ते तुम्हारे काम बटे हुए हैं। आज तुमको क्या करना है, सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को क्या करना, बुधवार को क्या करना, गुरुवार को क्या करना, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आया तब हम सीधे मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। उन 6 दिनों में याद रखो, प्रभु कहता है सावधान रहो। उन 6 दिनों में भी जैसे तुम आज मेरी हैकल में आके बैठे हो, जैसे तुमने आज इस पवित्र शास्त्र को अपने हाथ में उठाया है, उन 6 दिनों में भी याद रखो, सावधान रहो कि तुम गुलामी से छुड़ाए गए हो। ओ हालेलुया, मैंने अपने पवित्र लहू को तुम्हारे खातिर कैलवरी क्रूस पर बहाया। परमेश्वर पिता कहता मैंने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे लिए संसार में भेज दिया। ये सारी बातों को याद रखकर तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, लंबी लंबी दुआएं कर कर, बड़े बड़े भाषण देकर ऐसे कार्य ना करो, परंतु अपनी अंतरात्मा से, अपनी आंखों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपनी बोली से, अपनी जुबान से, इन सारी बातों से तुम सावधान रहकर मेरे पीछे चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है मेरे पीछे चलो।
याद रखो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। याद रखो कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लाया। याद रखो कि तुम्हारे खातिर मैंने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। याद रखो, मनुष्यों को दिखाने के लिए ऐसे काम ना करो कि तुम्हारी वाह की जाए। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु जो गुप्त में तुम्हारा पिता है उसको दिखाने के लिए तुम कार्य करो। उसको दिखाने के लिए कार्य करो। सामने तो हम बहुत अच्छा चोला पहनकर, अच्छे श्रृंगार करके, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके, कसमें खा के और वायदे करके अपने आप को एक दूसरे के ऊपर जाहिर करते हैं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का कलाम कहता है सावधान रहो, ध्यान रखो, सावधान रहो। तुम्हारे कार्य मनुष्य को ना दिखाओ, परंतु उस पिता को जो गुप्त में है उसको दिखाओ। और प्रतिदिन ये याद रखो कि मैंने तुम्हारे खातिर अपने बेटे को क्रूस पे कुर्बान होने के लिए संसार में भेज दिया, इस संसार में भेज दिया। और परमेश्वर का कलाम मेरे प्रियो, आगे यदि निर्गमन की पुस्तक में हम 20 आयत तक पढ़ेंगे तो उन सारी 20 आयतों में अलग अलग तरीके से परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे बात करता है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। अब भी झूठ बोल दिया और अब भी बोला बाय गॉड मैंने ऐसा नहीं करा। सावधान रहो। मैंने धोखा दिया, बाय गॉड मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने दूसरी स्त्री के ऊपर व्यभिचार के लिए अपने नेत्रों से व्यभिचार किया, बाय गॉड तेरी कसम फलाना कसम मैंने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर का कलाम कहता है सावधान रहो, ध्यान रखो। तुम्हारे घिनौने कार्यों को गुप्त में जो तुम्हारा परमेश्वर है वो सारे संसार के आगे उजाले में लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे और आपके जीवन से एक आईने की तरह बात करना पसंद करता है। वो मेरे और आपके जीवन से सच्चाई पसंद करता है। जैसा हमारा प्रभु सच्चा है, वो कहता है तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही सत्यवादी हो। और परमेश्वर का कलाम आगे 5वीं आयत में कहता तू अपने माता पिता का आदर कर, उनकी आज्ञाओं का पालन कर। अरे कहाँ हम आज्ञाओं का पालन करें, कहाँ हम उनकी आज्ञाओं को माने? हमसे नहीं हो सकता। हम जल्दी नहीं सो सकते, हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वहां जाएंगे, हमको क्यों मना करा, हमारे दोस्त ने बुलाया, हम तो ऐसा करेंगे, हमको तो वो करना है। सावधान रहो, सावधान रहो। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो। हर एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में अपने आप को मैं और आप जांचें, मैं और आप परखें। हम परखें कि हमारा जीवन क्या प्रभु को भाता है। हम क्या मनुष्य को दिखाने के लिए सिर्फ अपने अच्छे काम करते हैं, सिर्फ अच्छी मीठी बोली बोलते हैं, या अपने परमेश्वर पिता को? और तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू किसी भी वस्तु का लालच ना करना, ये सारे ऐसे कार्य ना करना, इन सारे कार्यों से तुम बचना। इसीलिए तुम पृथ्वी पर सावधान रहना। याद रखना कि प्रतिदिन मैं तुमको बोलता हूं कि तुम ऐसे कार्यों से दूर रहना। ना चोरी करना, ना लालच करना, ना धोखा देना, ना अपने ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे के सामने दंडवत करना। इन सारी बातों को याद रख के सावधान रहना और मेरे अनुग्रह में चलना। इसी खातिर हम एक वचन देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय। रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू
दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम दोष ना लगाएं, सावधान रहें। अपने आप को देखें, किसी दूसरे पर दोष लगाने से पहले हम अपने आप को जांचें कि क्या हमारी जुबान बहुत चलती है, क्या हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, क्या हम क्रोध करते हैं, क्या हम गाली देते हैं, क्या हम धोखा देते हैं, क्या हम ढोंगी हैं, क्या हम दुचित्ते हैं। यदि इन बातों में हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहे। पहले अपने आप को जांच ले, अपने आप को देख ले कि कहीं तू ऐसे ऐसे काम करके अपने परमेश्वर पिता को अपने प्रति क्रोध तो नहीं दिला रहा। हम एक वचन निकालेंगे, गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पढ़ना बेटा, पहली आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो। अतः इसी में स्थिर रहो कहता है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको गुलामी से छुड़ाकर, पाप की गुलामी से छुड़ाकर, सारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर मुझे और आपको आजाद किया है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो। और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो, इसी खातिर सावधान रहो। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमको आजादी दे दी। हमारे खातिर जो कोड़े हमको खाना थे, प्रभु यीशु मसीह ने वो कोड़े खा लिए। हमको जो गुनाह की सजा मिलना थी, प्रभु यीशु मसीह ने वो गुनाह की सजा उठा ली। जो कांटों का ताज मुझे और आपको पहनना था, वो खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पर पहन लिया। तो इसीलिए अपने आप को सावधानी से बरतो और फिर दोबारा उन पापों को ना करो जो मैं तुमको मना करता हूं करने के लिए। वो सारे पाप जो मैं तुम्हारे जीवन से धो चुका हूं, उनको दोबारा दोहराते ना चले जाओ। सावधान रहो, परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो। यदि कोई अपने आप को, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्यों कैसे भी बोझ से दबे क्यों ना हो, कितना भी भयंकर तुम्हारा बोझ क्यों ना हो, कैसे भी भयंकर तुम्हारे पाप क्यों ना हो, लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, परंतु मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपने खून को कैलवरी क्रूस पर बहाया है। ये याद रखो, सावधान रहो और अपने जीवन को सही मार्ग पे चलाओ। अपने जीवन को सही मार्ग पे चलाओ। प्रभु को अपना समय दो। यदि मैं और आप परमेश्वर के इन वचनों को सुन करके अपने जीवन को, आज यदि आपके मन में ऐसा आता है कि हाँ, मैंने आज तक अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं, आज तक मैंने कभी भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत को इतनी ध्यान से कभी नहीं पढ़ा था। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे आज ये पढ़ने का मौका दिया कि अपने जीवन में हर दिन सुबह उठ करके मैं ये याद रखूं कि प्रभु मुझे कहता है सावधान रहे। घर से निकलने से पहले कहता है सावधान रहे, दोस्तों से बात करने से पहले कहता है सावधान रहे, अपने जीवन में किसी के साथ व्यवहार करने से पहले कहता है सावधान रहे। तू कहीं जाती है तो सावधान रहे, तू किससे मिलता है तो सावधान रहे, तू कैसे काम करती सावधान रहे, तू कैसे चलता है सावधान रहे। हर एक बातों में प्रभु कहता है सावधान रहे। अपने जीवन को यदि हम परखें, यदि हम अपने जीवन को परखें, तो प्रभु मुझे और आपको
आज वो दास्तव के जिंदगी से बाहर निकालकर एक नया जीवन देने जा रहा। अपनी गलतियों को हम, अपने सारे पापों को उसके सामने रख दे। प्रभु, हमने आज इस बात को मान लिया कि आज तक हमने तेरे वचन को कभी इतनी सावधानी से नहीं सुना, किंतु प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरे वचनों के लिए। प्रभु परमेश्वर, मुझे और आपको आज गुनाहों की हर एक जंजीरों को तोड़कर, छोटे और बड़े गुनाहों को छोड़कर जब हम उसके नजदीकी में आते हैं, तब क्या हुआ था हमने पढ़ा है नए नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र की कहानी को। सारे धन संपत्ति लेकर चला गया, छोटा वाला बेटा चला गया था ना, मेरे हिस्से का मुझे सारा दे दो, मैं मेरे दोस्तों के साथ परदेश जाऊंगा और परदेश जा करके मैं वहां पर बिजनेस करूंगा, मुझे खेती वेती में काम नहीं करना है। चला गया। जब सारी धन संपत्ति उसकी खत्म हो गई, सारा पैसा नाश में चला गया, दोस्तों ने सब लूट लूट कर खा लिया और अकेला हो गया, छोड़ के दोस्त चले गए, बेहाल हो गया, कुछ नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, काम नहीं है, घर परिवार साथ में नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, भयंकर दयनीय स्थिति हो गई है। तब वो अपने होश में आता है, तब वो अपने होश में आता है और होश में आकर के उसको ध्यान आता है। एक जगह बैठ करके वो सोचता है, मेरे पिता के घर में तो कितने नौकर चाकर हैं, वो नौकर चाकर इतना अच्छा भोजन खाते हैं, मैं आज यहाँ पर ऐसी भिखारी हालत में बैठा हुआ हूँ। ये मेरे बाल तो देखो कैसे बड़े बड़े हो गए हैं, मेरे नखून तो देखो राक्षसों की तरह हो गए हैं, मेरे पेट में कितने दिनों से भूख है, मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है। सारी बातों को सोच करके उसके दिल में एक सवाल आया, क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाकर उससे आज माफी मांग लूं। हालेलुया। क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाऊं, क्यों ना मैं अपने इस बोझ को अपने पिता को दे दूं। ओ मेरे पिता, मुझसे गलती हो गई। ओ मेरे बाप, मैंने पाप कर दिया, मैंने गुनाह किया, मैंने आसमान में रहने वाले परमेश्वर की नजरों में और पृथ्वी पर रहने वाले मेरे बाप की नजरों में मैंने पाप किया है। पिता, मुझे माफ कर दे। उड़ाऊ पुत्र बैठ करके सोच रहा था, सुअरों को चरा रहा है, सुअर जो फलियां खा रहे हैं उसको वो फलियां दी गई, अब तुझे यही फलियां खाना है, तुझे कुछ भोजन नहीं मिलेगा, तू ये सुअरों को चरा। ओ बाप रे बाप, भयंकर दयनीय स्थिति। बाप के घर में नौकर चाकर है, आलीशान बंगला है, घर है, सब कुछ है, फिर भी संसार में सुअरों के साथ अपने जीवन को कीचड़ में मिलाने के लिए मैं और आप घूमते रहते हैं। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह मेरे दोस्त वही दोस्त उसको छोड़कर चले गए, वही दोस्त छोड़कर चले गए। अरे मेरा भाई, मेरा दोस्त से बढ़कर मेरा भाई मेरा दोस्त है, सबने छोड़ दिया, अपने आपे में आया, उठा, अपने पिता के पास गया और पिता तो प्रतिदिन उसकी राह देखता रहता है। मेरा बेटा आज आ जाएगा, मेरा बेटा मैं अपने गले लगा लूंगा, मैं अपने बेटे को क्षमा कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, सावधान रहो, ध्यान कर लो, उन गुनाहों को छोड़ दो, उन पापों को छोड़ दो, तौबा कर लो। प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें पसार कर मुझे और आपको अपनी बाहों में ले लेगा। वो मेरे और आपके हर एक गुनाहों को माफ कर देगा, वो मुझे और आपको धो करके हिम की तरह श्वेत कर देगा। ओ हालेलुया, उसका लहू मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहा है, मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहा है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास गया, उसने जाकर बोला, मेरे पिता तू मुझे क्षमा कर दे। पिता का हृदय प्रेम से भर गया। पिता के हृदय में प्रेम खत्म नहीं हुआ था, परंतु बेटे के मन में
संसार की सारी चमक धमक को देखकर अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति उसके मन में प्रेम कम हो गया था। आज लौट आया है। आज मैं और आप भी अपने उस बाप के पास लौट जाएं। हाँ मेरे बाप, ओ मेरे अब्बा, मेरे स्वामी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्रभु। हर दिन हम सुनते हैं, हर दिन हम दुआ करने बैठते हैं, हर दिन हम वचन पढ़ते हैं, हर दिन हम बातें सुनते हैं, इसी मुंह से हम गीत गाते हैं, इसी मुंह से हम वचन बोलते हैं पिता, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सावधानी से दूर रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता, सावधान रहो, उसके बाड़े में आ जाओ, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं तुमको धोकर हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। ओ हालेलुया। ऐसा प्यार करने वाला बाप, ऐसा प्यार करने वाला दोस्त, ऐसा प्यार करने वाला पति, ऐसा प्यार करने वाला भाई, ऐसा प्यार करने वाली माँ दुनिया में कोई नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जो हर एक गुनाहों के कांटे जो हमारे आत्मा में छिदे हुए हैं, बीन बीन कर एक एक कांटे को निकाल के फेंक देगा। एक नया हृदय, एक नया मन, एक नई आत्मा के साथ चमकते हुए सितारे के समान बनाकर इस संसार में चलाएगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। सिर्फ मेरे और आपके जीवन से वो चाहता है हम प्रतिदिन अपने आप को सावधानी के साथ